दाढ़ी रखना कितना मसला है भाई। और दूर से दुनिया के काफिर क्या देखते हैं, हर दाढ़ी वाले बंदे वो क्या समझते हैं, ये दहशत गर्द है, ये खतरनाक है। और फिर तौहीद की बात करना भाई, शिरक की मजम्मत करना, तौहीद को अपनाना, ये कोई आसान काम है। और इस मुल्क के अंदर, जिसके अंदर ये लोगों ने लाखों कुर्बानियां देकर ये मुल्क बनाया है, कराची से लेकर पेशावर तक अगर हम शुमार करें ना कि शिरक के अड्डे कितने हैं तो हम शुमार ही नहीं कर सकते। बाकी दुनिया तो बात की बात है। इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, जिहाद की बात करना, जिहाद करना तो बात की बात है ना। और जिहाद की बात करना, नाम लेना कितना मुश्किल है भाई। और यहाँ तो फिर भी हम जिहाद की बात कर लेते हैं, तरगीबें दिला देते हैं। और यूरोप और मगरब के अंदर जहाँ मस्जिदें बड़ी आलीशान बनी हैं, अमेरिका से लोग आए ना, पूछ लेना उनसे, बरतानिया से आए, यूरोप से आए, मस्जिदें बड़ी आलीशान बनी, कोई पाबंदी नहीं है। बरतानिया के अंदर दर्जनों गिरजा घर मुसलमानों ने खरीद कर मस्जिदें बना दी हैं। और ईसाइयों के इबादत खाने ईसाइयों के मुल्कों के अंदर खरीद कर क्या बना दिया है, मस्जिद बना दी है, इस्लामिक सेंटर बना दिए हैं। और वहां नमाजें हो रही हैं, रोजे रखे जा रहे हैं। इसी तरह अमेरिका के अंदर बड़े बड़े इस्लामिक सेंटर बने हुए हैं, एकड़ों के ऊपर मुहित। वहां सिर्फ एक चीज की इजाजत नहीं है, कहते नमाजें जितनी मर्जी पढ़ो, जुमे भी होते हैं, रोजे जितने मर्जी रखो, कोई रुकावट नहीं है। बल्कि हर मुल्क के अंदर अक्सर जगह पर गवर्नमेंट की तरफ से इफ्तारी भी करवाई जाती है। इसी तरह ज़कात पे भी कोई पाबंदी नहीं है, हज उम्रे पर आने की भी कोई पाबंदी नहीं है। जितने मर्जी लोग उम्रे पे जाएं, हज पे जाएं, कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ एक पाबंदी है कि कोई मौलवी साहब जिहाद के मुजाहिदीन के लिए दुआ भी नहीं करवा सकता। और बात करनी तो दूर की बात है, जिहाद का मसला बयान करना अलग बात है, उसके लिए चंदा देना, उसकी सपोर्ट करना, ये नहीं। सिर्फ जो मौलवी साहब मुजाहिदीन के लिए सिर्फ दुआ ही करा देगा ना, उसके बाद फिर मस्जिद में नहीं होगा। आखिर क्या वजह है भाई, जिहाद से क्यों इनको इतनी तकलीफ है? क्योंकि काफरों को इस बात का इल्म है, उन्हें पता है कि एक ही मैदान ऐसा है जिस मैदान के अंदर काफर मुसलमान का मुकाबला नहीं कर सकते भाई। वो कौन सा मैदान है भाई? जिहाद का मैदान है। इस मैदान के अंदर ना कोई पैसे की अहमियत है, ना कोई असले की अहमियत है, ना कोई अफराद की अहमियत है। ये मैदान ऐसा है कि जहां ईमान का मुकाबला कुफर के साथ है। और ईमान इतनी ताकतवर चीज है भाई दुनिया के अंदर, जिसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। आप अंदाजा करें भाई, एक वक्त था कि एक मुल्क के अंदर सिर्फ एक ही बंदा था, एक ही बंदा। घर वाले भी खिलाफ है, रिश्तेदार भी खिलाफ है, और हुकूमत भी खिलाफ है, हुक्मरान भी खिलाफ है। सिर्फ एक बंदा मैदान में खड़ा हुआ है। और वो कौन सा बंदा था भाई? कुरान में हमने पढ़ा है, वो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। उनके पास क्या चीज थी भाई? ईमान की ताकत थी, ईमान की कुव्वत थी। और पूरी हुकूमत मिलकर उनको गिरा सकी है भाई, उनको जला सकी है, हरा सकी है उनको। और जब कोई बंदा अल्लाह के रास्ते में मैदान में खड़ा होता है तो फिर उसका कोई मुकाबला कर सकता है भाई? नहीं कर सकता। यही बात ये 2-2.5 साल अमेरिका इस्राइल काफरों ने मिलकर जी नाराए तकबीर। मोहतरम जनाब कारी बिनियामीन आबद साहेब। 2-2.5 साल के अंदर इस्राइल और अमेरिका ने पूरा जोर लगा लिया है कि हमने गजा वालों को खत्म करना है, इनको डराना है, वहां से भगाना है। और उन्होंने गजा को खंडर का ढेर बना दिया है। लेकिन वो अपने इस बरूद के साथ, असले के साथ, और क्या उनको डरा सके हैं भाई?
उनको वहां से भगा सके और उनके हौसले पस्त कर सके। और फिर उन्होंने लालच भी दिए हैं कि हम तुम्हें मिस्र के अंदर आलीशान घर बना देते हैं, उर्दन में बना देते हैं, आप उधर चले जाओ, तुम्हारे महाना तनख्वाहें लगा देते हैं। लेकिन ना लालच काम आया है, ना असरा और बरूद अहले गजा को गिरा सका है। वो मैदान में खड़े, उनके पास क्या ताकत है भाई? ना उनके पास असले की फैक्ट्रियां इतनी बड़ी, ना इतनी माली सपोर्ट है। आपके सामने सारी सूरत हाल है। और किस चीज ने उनको मैदान में खड़ा किया हुआ है? वह ईमान की कुव्वत है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। सारी दुनिया भी तुम्हारे मुकाबले में आ जाए तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना तुम्हें गिरा सकती है, ना हरा सकती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो कुरान मजीद के अंदर जो कहूँगी वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, और तुम कोशिश करो भाई, तैयारी करो, जो कुछ तुम कर सकते हो, जो कुछ तुम्हारे पास है तुम लेकर वो मैदान में आ जाओ। आगे फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को हौसला देते हुए क्या फरमाते हैं? कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरा बिइज़्निल्लाह। कितने ही छोटे छोटे लश्कर हैं जिनको अल्लाह फरमाते हैं उन्हें बड़ी बड़ी फौजों पर गालिब कर दिया है। लेकिन ये सारा काम किससे होता है भाई? अल्लाह की मदद के साथ। हमने वो काम ही छोड़ दिया है भाई जिससे अल्लाह की मदद आनी थी। आज हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है ना। किस चीज से भाई? महंगाई से जी। इतनी महंगाई हो चुकी है, असल में हमने अपना स्टाइल ऐसा बना लिया है रिहाइश का, हमें परेशानी होती है। अगर हम जायजा ले ना, हर बंदा अपना जायजा ले अपने दादा परदादा का, तो हर बंदा उससे बेहतर जिंदगी गुजार रहा है दुनियावी लिहाज से। वो लोग दूध से, गुड़ से, प्याज से, मिर्चों से रोटी खाकर भी क्या कहते थे? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे सामने सालन पड़ा होता है तो हम उससे भी गलतियां निकाल रहे होते हैं, इसमें नमक ज्यादा है, इसमें मिर्चें ज्यादा हैं, इसमें फलां ज्यादा है, फिर भी मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है भाई। कितने बंदे हैं यार, अल्लाह ने इतने नेमतें दी, हमें इतनी नेमतें दी हैं। जब पुराने दौर में ना ये इतनी पक्की सड़कें थी, ना इतनी अच्छी गाड़ियां थी, वो छकड़े गाड़ियां बसें होती थी, बंदा उनमें पहले पैदल चल के जाता 10-15 मील, फिर जाकर बैठता, फिर आगे शहर में जाता और मिट्टी हो जाता। आज गरीब से गरीब बंदा भी अपने घर से निकलता तो मोटरसाइकिल पर बैठकर एक कदम भी उसे नहीं चलना पड़ता। लेकिन अगर पूछो तो रोने लग जाता है। हम तो फील्ड में रहते हैं ना, लोगों से मिलते हैं, और जिस बंदे को मिलो लोग रोना शुरू कर देता है। हालांकि रोए भी बंदा उधर जहाँ रोने की कदर हो भाई, और बंदा अल्लाह के आगे रोए और उस रोने की अल्लाह कदर भी करता है भाई। और बंदों के आगे रोते, बंदों ने तो कुछ देना भी नहीं है और उन्हें तो हौसला भी नहीं देना। और हम क्या कर रहे हैं? सारी कौम रोने पे लगी हुई है, सारी कौम रोने पे लगी हुई है। क्यों? ये महंगाई होगी, फलां हो गया, हुक्मरानों ने ये कर दिया, कई लोग गालियां निकालेंगे। भाई जैसी अवाम है वैसे हुक्मरान आने हैं। अब देखो ना, भी हुकूमत ने सिर्फ एक काम किया, उसने पेट्रोल महंगा किया है। अब फ्रूट वाली रेहड़ी वाली ने फ्रूट महंगा कर दिया है, पकौड़ों वाले ने पकौड़े महंगे कर दिए हैं, और किराने वाले ने दुकान पे सौदा पहले ला कर रखा हुआ है, उसने फौरन उसका रेट बढ़ा दिया है। और हर बंदे ने अपने तौर पर खुली छुट्टी है और रेट बढ़ा दिया है। ये हुकूमत ने कहा हमें आकर भाई, और इस गांव के अंदर दुकान वाले को हुकूमत ने कहा भी तू रेट इतना बढ़ा दे, वो खुद ही बढ़ा रहा है। और जब हमारे अपने जो सूरत ऐसी, तो फिर हुक्मरान भी ऐसे आने ना। वो हजाज बिन यूसुफ को किसी ने कहा यार कि हमारे ऊपर बड़ा जालिम हुक्मरान आ रहा है, कहता है तुम अपनी इस्लाह कर लो, फिर तुम अपनी इस्लाह कर लो, तुम्हारे ऊपर क्यों ऐसा हुक्मरान आया है। लेकिन हम अपनी इस्लाह करने के लिए तैयार हैं। और हम तो सिर्फ इतना नहीं करने के लिए तैयार, जिस रब्बुल आलमीन ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, इतनी नेमतों से नवाजा जो हम शुमार ही नहीं कर सकते, शुमार ही नहीं कर सकते। और उसका शुक्र अदा करना हमारे पास, हमने सिर्फ खाली अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, वो भी कहने के लिए तैयार नहीं, बस। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं कुरान मजीद में? वाला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें और नेमतों से नवाजेगा। तो आज से ये तय कर लो भाई, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और खाना खाना तो शुक्र अदा करना है, पानी पीना तो शुक्र अदा करना है। कोई बंदा पूछे तो उसको क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। अगर कोई परेशानी आए, कोई तकलीफ आए, लोगों के आगे नहीं रोना,
अल्लाह के आगे सजदे में पढ़ना है। आप करके देखना, इंशाल्लाह पुरसुकून जिंदगी हो जाएगी, पुरसुकून। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। बाकी इंशाल्लाह जो मैदान जिहाद है उसमें काफरों को इल्म है कि वो हमारा मैदानों में मुकाबला नहीं कर सकते। आज ईरानियों के साथ जंग लड़ रही है अमेरिका की, लगी हुई है। हम ईरानियों कहते हैं कि दाएं बाएं अरबों के ऊपर हमला करने की बजाय इसराइल पर हमला करे, अमरीकियों पर हमला करे, सारे मुसलमान तेरे साथ होंगे। लेकिन जब उधर की बजाय मुसलमानों पर हमला करेंगे तो ये तो सब्र कर रहे हैं सऊदी अरब वाले, बाकी बाकी सारे सब्र कर रहे हैं, पाकिस्तान उनको समझा रहा है, लेकिन शरारतें पूरी हो रही हैं ताकि आपस में लड़े। अमेरिका को तो काम ही यही है भाई, वो तो मुसलमानों को लड़ाकर अपना असला बेचता है। लेकिन हमने जब काफिर मुसलमानों के मुकाबले में होंगे तो हमने मुसलमानों की सपोर्ट करनी है, और जब आपस में लड़ेंगे फिर हमने पीछे हट जाना है भाई। आपस की लड़ाई में किसी की सपोर्ट नहीं करनी। और इंशाअल्लाह वो वक्त आना है इस कायनात के ऊपर, इंशाअल्लाह जिस तरह पहले इस्लाम अमली तौर पर गालिब और नाफिज था, इंशाअल्लाह क़यामत से पहले होकर रहना है। आज के मुजाहिदीन उस वसी दर जो इस्लामी हुकूमत बननी है उसकी बुनियादों के अंदर अपना खून और पसीना लगा रहे हैं। हमें उनकी पुश्तबानी करनी है। जो लोग फ़लस्तीन में खड़े हैं, जो कश्मीर में खड़े हैं, जो काफिरों के मुकाबले में खड़े हैं, हमने उनसे उनकी माली भी सपोर्ट करनी है, दुआओं में भी सपोर्ट करनी है, अमली अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी इंशाअल्लाह सपोर्ट करनी है। अल्लाह ताला जो कुछ सुना इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जितनी देर जिंदा रखे इस्लाम पर कायम रखे, और जब हमें मौत आए तो शहादत की मौत आए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाह।